प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लास 9 का एनुअल एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चों, नन हिंदी का 24 मार्च से जो प्यारे बच्चों है ना। प्यारे बच्चों, अगर इस एग्ज़ाम को अगर आप नहीं देंगे प्यारे बच्चों, तो आप क्लास 10th में प्रवेश नहीं होंगे। ठीक है, 2026 के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड में बैठने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि इस वीडियो के थ्रू से जो है ना, आपका दोस्त भी जो है प्यारे बच्चों 10th में प्रवेश कर जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपका जो है सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 106 रहेगा, और आपका जो है टोटल जो मार्क्स रहेगा प्यारे बच्चों आपका, यानी कितना रहेगा आपका, यानी 100 का रहेगा, लेकिन 50 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 आपका यानी सब्जेक्टिव रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी जो है मैं सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 24 मार्च को हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए, ये परीक्षार्थी ये निर्देश है प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका निर्देश है। एक एक जो है प्यारे बच्चों आपको जो है क्वेश्चन को टच करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, खंड अ में जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है प्यारे बच्चों, तो वो ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है प्यारे बच्चों, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और अभी जो है प्यारे बच्चों, अभी जो है खंड बी यानी ब जो है बताने जा रहा है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों, क्या कह रहा है, गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे, है ना। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है प्यारे बच्चों, है ना। प्रत्येक प्रश्न का कितना अंक है, 2-2 अंक है प्यारे बच्चों। टोटल जो है कितना, 2 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, प्रत्येक 5 क्वेश्चन बनाना है, और कितना प्रत्येक प्रश्न का कितना ये है प्यारे बच्चों, अंक है, 2 अंक है प्यारे बच्चों। कह रहा कौन मनुष्य को कर्मण्य बना देती है। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ भी आपका आंसर पढ़ करके दे सकते हैं, नहीं भी फिर भी मैं जो है आपको पूरा टाइपिंग करके बताया हूँ। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे एक लाइन हमें बता देता हूँ समझाने के लिए, या कौन मनुष्य को यानी अकर्मण्य बना देती है। प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है, आलस्य उस यानी व्याधि का नाम है जो मनुष्य को अकारण बना देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना लिख दीजिएगा, आपको यानी क्या 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए कह रहा है 2 नंबर, आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध होते हैं। अवरुद्ध मतलब रुकावट हो जाते हैं, वह कायर और परजीवी हो जाता है। ठीक है, आलस्य देश और समाज के लिए एक यानी संताप है। ठीक है, अब कह रहा तीसरा कह रहा है, देश और समाज के लिए आलस्य क्या है। प्यारे बच्चों, देश और समाज के लिए आलस्य क्या है। तो प्यारे बच्चों, देखिए अब यह कह रहा है देश और समाज के लिए आलस्य क्या है। तो यहाँ आलस्य सबसे बड़ा पक्ष ये है कि आलसी अपनी संपूर्ण कार्यशील को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। भाग्य और आलस्य को यानी ठोकर मारकर अपने यानी कर्तव्य पर पथ यानी कि दृढ़ता पूर्वक जुट जाने वाले को ही जीवन में सफलता नहीं मिलती है। प्यारा बच्चों, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, ये 3 नंबर का कहाँ से लिखना है, वह कायर और परजीवी जो हो जाता है आलस्य देश और समाज के लिए संताप होता है। तो प्यारे बच्चों, आपका 3 का जो है कहाँ से कहाँ लिखना है आपको, वह कायर। ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिख दीजिएगा आपका 3 का। ठीक है प्यारे बच्चों, सारा का जो है आपका गद्यांश का आंसर दिया हुआ है। फिर इसका जो है मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ। उसके बाद मैं प्यारे बच्चों पूरा लिख करके भी मतलब जो है प्यारे बच्चों PDF के साथ यानी आपको जो है पूरा टाइपिंग के साथ बताते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कह रहा है ख में भी है, वैसे कह रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा, सॉरी। अब देखिए प्यारे बच्चा, हिंदी तथा इसकी अवधि बोलिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाओं में देवनागरी, है ना, उसके बाद क्या है, लिपि में ही लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, देखिए आप कहता है हिंदी तथा इसकी विविध बोली किस लिपि में लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, देखिए है ना यहाँ पे, तो देखिए इसका आंसर 1 का कहाँ पे है। प्यारे बच्चों, थोड़ा मैं आंसर बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग को जो है पूरा जो है अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, हिंदी तथा इसकी विविध बोली देवनागरी लिपि की लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, इतना आंसर दे देना है। अब कह रहा है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल को की नेपाली व नेवारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, 2 का इतना आंसर दे देना है। अब कह रहा है कि नागरी लिपि के उद्देश्य के साथ भारतीय इतिहास में व है ना संस्कृत में किसकी शुरुआत की जाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देना है मराठी भाषा की लिपि भी जो है देवनागरी होता है। ठीक है, देश भर में से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं, है ना। इस नागरी लिपि के उद्देश्य के साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए नए
युग की शुरुआत होती है प्यारे बच्चों, इतना लिख दीजिएगा। ये सब सारा 2-2 नंबर का है। पूरा गद्यांश ऊपर वाला ये वाला लाइन को पढ़ना है प्यारे बच्चों, और इसको जो है आंसर करना है। आपको सारा आंसर मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छा से मार्क्स आप लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 2 नंबर कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है प्यारे बच्चों। देखिए कह रहा है प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 नंबर का है, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन को देखिए, अमीरुद्दीन का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों। देखिए अमीरुद्दीन का जो जन्म हुआ था, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये गद्यांश पढ़ने का ट्रिक है प्यारे बच्चों, आप लोग का फुल मार्क्स जो है ला सकते हैं, ठीक है। गद्यांश का यही होता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्यारे बच्चों देखिए कब है ना, अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव मतलब बक्सर में है, कहाँ पे, पटना में है, ठीक है, कि एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था प्यारे बच्चों, देखिए है ना। और ये कितना था, 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर काशी में आ गए, इतना लिख दीजिएगा। आपको कितना 2 नंबर मिल जाए। अब देखिए अमीरुद्दीन का काशी में क्या था प्यारे बच्चों, देखिए काशी में यहाँ से देखिए 5 से 6 वर्ष इतना लिख देना, ठीक है। जितना बोल रहा उतना आंसर लिखना है। 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर काशी में आ गए थे, तो प्यारे बच्चों 2 का ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करा, शहनाई बजाने के लिए है ना किसका प्रयोग होता है, तो प्यारे बच्चों देखिए शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, रीड के सहारे शहनाई को फूका जाता है प्यारे बच्चों, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सारा गद्यांश का जो है प्यारे बच्चों आपका जो है एक एक लाइन को पढ़ना और आंसर देना, ये सब जो है आपका जो है यानी यही समझिए कि आपका जो है मतलब पासिंग मार्क्स है प्यारे, पासिंग मार्क्स नहीं मार्क्स लाने वाला ये है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये भी आपका गद्यांश है, ठीक है। ये सारा 2-2 नंबर का है, ये सारा पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको मतलब जो है आपका 100% बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है 3 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्द में निबंध लिखे। प्यारे बच्चों 200 शब्द से 250 शब्द से लिख करके आपको 10 नंबर, जैसे हमारे राज्य बिहार, ठीक है, हमारे राज्य बिहार के बारे में लिखना है तो वो लिख दीजिएगा, यानी मुहर्रम या ग्राम जीवन या एकता अनुशासन, ठीक है। या आप देखिए 4 का एक क्या है, 5 नंबर का है, अपने पठन पाठन का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखे, ठीक है। मैं सारा बताता हूँ प्यारे बच्चों, आपको घबरानी नहीं है। आपका तो क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न के मतलब प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का है, ठीक है। ये सब सारा मैं बताता हूँ प्यारा बच्चों, ये ठीक है। ये 6 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे आंसर की ओर चलते, खंड ब का प्यारा बच्चों कह रहा प्रकृति क्या है, प्रकृति परिवर्तनशील है तथा उसमें निरंतर मतलब होता है लगातार परिवर्तन होता है रहता है प्यारे बच्चों। आपका 1 का कौ का जो है प्यारे बच्चों मैं तो बता ही दिया हूँ, फिर भी आप लोग जो है इसको ऐसे करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 1 का कौ है। और देखिए प्यारे बच्चों 1 का 2 है आपका, यानी देखिए ये है क्या है, प्रकृति की परिवर्तनशील के उदाहरण कौन कौन है प्यारे बच्चों, ये है आप लिख दीजिएगा। 1 दिन रात तथा ऋतुओं का निरंतर मतलब होता है लगातार बदलाव चक्र, प्रकृति की परिवर्तनशीलता के उदाहरण है, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों 1 का 3 ये लिख दीजिएगा, 1 का 4 ये लिख दीजिएगा, ठीक है। और 1 का 5 का ये लिख दीजिएगा, कैसा मनुष्य समय से लड़ पाता है। प्यारे बच्चों सारा आंसर दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए अगर आप लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है। 2 का देखिए ये कौ लिख दीजिएगा, 2 का 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। कौ मतलब ए, ठीक है। या उसके बाद 2 का 3 लिख दीजिएगा, 2 का 4 लिख दीजिएगा, है ना। और 2 का 5 है ये प्यारे बच्चों, 2 का यानी 3 का क है, ठीक है। ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में है, ग्रीष्म ऋतु पर निबंध लिखे, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु वर्षा का सबसे गर्म मौसम है। इस मौसम में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पानी बहुत जल्दी वाष्पित होने लगता है प्यारे बच्चों, लेकिन ये बच्चों के लिए सबसे मनोरंजन मौसम है, ठीक है। ये पूरे लिख दीजिएगा, मैं हल्का हल्का स्क्रॉल करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको 10 नंबर 100% मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर का बड़े भाई को लेटर लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, है ना, राजकीय जो भी आपका विद्यालय रहेगा, ठीक है, महाविद्यालय रांची या आपका मुजफ्फरपुर रहे या आपका यानी क्या बोलता है कि वैशाली रहे प्यारे बच्चों, या मतलब पटना रहे, जहाँ भी रहे प्यारे बच्चों आपका, है ना, ये पूरा लिख दीजिएगा। उसके बाद ये जो है आप क्लास 9th में 9 दे देना, 10 है 10 में दे देना, इतना दे दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आप 5 का क है, ये देखिए मानव बनो शीर्षक पाठ की विधा क्या है, ये लिख दीजिएगा। 5 का ख ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 5 का आपका घ है, 5 का यहाँ है, ठीक है। आप देखिए 5 का झ है, ठीक है, 5 का जौ है, उसका 6 का जो है क है प्यारे बच्चों। ये सारा जो है प्यारे बच्चों आपका क्या है आंसर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा प्रश्न जो है 100% आप लोग जो है दे करके आएंगे, ठीक है। जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों में 10 लोगों तक शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।